चलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखी। लास्ट लेक्चर में मिस्टेक हो गई, हमने सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड और मैंने गलती से बोल दिया था, यानी लिख दिया था एलिमिनेशन मेथड। रेडी, ये मिस्टेक हो गई थी। अब हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। चलो, हम एलिमिनेशन मेथड किस तरह से शुरू करेंगे वो हम देख रहे हैं। हाउ कैन वी स्टार्ट द एलिमिनेशन मेथड? इसके एलिमिनेशन मेथड यानी एलिमिनेट यानी एक टर्म, ये यहाँ पर दो टर्म आएगी, x या और y, यानी दो वेरिएबल होंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे x और y, यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे x और y। चलो, आई बात समझ में? यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे x और y। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। चलो, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का बेसिक रूल कौन सा है कि दो टर्म में से एक टर्म कट होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन है, यानी x + y। पर कब होगा, कब ये एलिमिनेट होगी? इफ बोथ टर्म विल बी इक्वल, इफ बोथ वेरिएबल विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट साइड, दैट रीजन इट कट। अंडरस्टूड व्हाट आई से? अगर कोई टर्म देखो, यहाँ पर क्या है, x + y = 5 और 2x - 3y = 5। अगर इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। यहाँ पर 2x है पर यहाँ पर ओनली x है। अगर आप x को सेव करते हो तो भी चलेगा, y को सेव करते हो तो भी चलेगा, जो भी सेव करो एज योर इज आंसर रहेगा सेम। चलो, यहाँ 2x - 3y, अगर इसको इनमें से x को हमें कट करना है तो पहले तो x की जगह यहाँ पर 2x लगाना पड़ेगा और उसकी साइन इंटरचेंज करनी पड़ेगी। यही बात समझ में? रेडी? चलो, दैट रीजन हमें क्या करना पड़ेगा? पहली टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ 2 चाहिए ना हमें, तो ये 2x होगा। तो हमें क्या करना है? पहली टर्म को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। पर एक टर्म में मल्टीप्लाई नहीं होता, सारी टर्म में मल्टीप्लाई होता है। दैट रीजन here equation 1 multiplied with 2। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? 2 के साथ। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करो। चलो, 2x यानी 2 का मल्टीप्लाई x के साथ यानी 2x हो गया, 2 का मल्टीप्लाई y के साथ यानी 2y हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी 10 हो गया। दूसरी इक्वेशन हमारी कौन सी थी? 2x - 3y = आई बात समझ में? देखो, ये दोनों टर्म सेम हो गई। रेडी? पर ऑपोजिट साइड होनी भी कंपलसरी है। अगर सेम साइड होगा तो वो तो एडिशन हो जाएगा, अगर ऑपोजिट साइड रहा तो ही वो सब्ट्रैक्शन होगा और कट होगा। रेडी? चलो, अगर ऑपोजिट साइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी साइन को अगर मैं चेंज कर दूं, अगर ये पॉजिटिव तो इसे नेगेटिव कर दूं। अगर एक की साइन चेंज करता होगा तो बाकी सभी की साइन कैसी हो जाएगी? आप पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो, अब ये कट होने के लिए रेडी, क्योंकि सेम टर्म हो गई और साइन भी कैसी है? इसकी प्लस और इसकी नेगेटिव। चलो, ये कट होने के लिए रेडी, ये कट, ये दोनों कट हो गए। यहाँ पर 2y, यहाँ पर ये ओल्ड साइन है वो हमें भूल जानी है, नई साइन हमें याद रखनी है। 2y और 3y दोनों की साइन, इसकी भी पॉजिटिव इसकी भी पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। तो y को हम, चलो, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3 यानी 5y = 10 में से 4 चला जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, 10 में से 4 जाएगा तो 6। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली? y वेरिएबल बना हो, ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, और जो साथ में है उसे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। आई बात समझ में? तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है? x की। चलो, x की तो इजी है, अगर एक की वैल्यू आपको इजी मिल जाती है तो दूसरा तो इजी है। चलो, हियर put the value of y in equation number 2। ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में ऐड करो या 2 में, आंसर आपका सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। रेडी? चलो, हम ये इक्वेशन में ऐड कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 2। चलो, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, सॉरी, हमने इक्वेशन 1 लिखा तो हम इक्वेशन 1 में ऐड करते हैं।
हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y = 5। चलो इस पे ऐड कर दो। y के लिए y हमारे पास क्या था, x एज इट इज, x कहां रहेगा, एज इट इज रहेगा। y की वैल्यू रहेगी 6/5, y की वैल्यू रहेगी 6/5 = 5। आई बात समझ में? y की वैल्यू हमने क्या ऐड कर। चलो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो इसलिए इसका एलसीएम निकलेगा, इसका एलसीएम क्या निकलेगा 5, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 5 बन जा 5 एलसीएम निकला। ये 5 यहाँ पर भी देना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम निकला, बोथ टर्म को देना पड़ेगा। अगर ये 5 इसको देता हो तो ऊपर नीचे 5 ये दोनों 5 कट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ नंबर 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। आई बात समझ में? ये 5 डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 5 = +6, 5 5 जाएगा मल्टीप्लाई में 25 +6 है, सेम टर्म होती है उसे इंटरचेंज करना बनता है, तो यहाँ आ जाएगा 6, तो 5 6 = 25 +6 था, यहाँ आ गया तो -6, 25 - 6 यानी 21। रेडी? यानी हम x क्या मिल गया हमें, x = 21/5। ओके, सो इट इज आवर आंसर, इट इज आवर आंसर। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, कुछ नहीं समझ में आया तो एक और बार वीडियो पॉज करके देख लेंगे। कंप्लीट हो गया पूरा सम, कुछ दिक्कत? रेडी? चलो ये हो गया हमारा सम नंबर फर्स्ट। चलो स्टूडेंट, एक हमारी भूल है, देखो यहाँ पर 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 19। कितना बचेगा, 19, 16 नहीं बनता। ये भूल मत करना, मैंने तो कर दी। देखो x = 19/50, तो it's our solution of given equation is xy। हमारे पास x क्या था, 19/5 और 6/, ये लिखना लास्ट में कंपलसरी है, पूरे मार्क्स लेने के लिए लिखना भी कंपलसरी है। रेडी? समझ में आ गई बात? देख लो अच्छी तरीके से, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके और बात देख लेना। रेडी? चलो रेडी स्टूडेंट, इससे हम बोलेंगे और न्यू एग्जांपल 3.4 का जो है वो सेकंड सम है। रेडी? चलो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, सेम कंडीशन उसमें थी, इसमें भी है। चलो इक्वेशन 1 और 2 देखो, इक्वेशन 1 और 2 देखो, देखो दोनों में से ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों में से आपको किसको टर्म सेम करनी है वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। x को करो तो भी चलेगा, y को करो तो भी चलेगा। x को करो तो भी चलेगा, y को करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम x को करके दिखाते हैं। चलो हम x को करते हैं। सर x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर किसी आपको कोई दिक्कत हो, समझने में कोई दिक्कत हो, अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो कुछ नहीं करना है, आपको मालूम नहीं चल रहा है सर इन दोनों को हम सेम कैसे करें, तो आपको क्या करना है, बेसिक सबसे कॉमन, ऊपर को नीचे के साथ, नीचे को ऊपर के साथ, यानी ऊपर की टर्म को मल्टीप्लाई विद 2 और नीचे की टर्म मल्टीप्लाई विद 3। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर y को सेपरेट करना है तो भी चलेगा और x को करना है तो भी चलेगा। आई बात समझ में? क्या करना है, ऊपर को नीचे के साथ, नीचे को ऊपर के साथ। किसी भी समय आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हम अच्छी तरीके से दोनों को करें तो भी ये चलेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? रेडी? चलो नीचे की टर्म को ऊपर के साथ जो 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने और ऊपर को जो नीचे के 2 है उनके साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ यहां लिखना है, नाउ वी मल्टीप्लाई equation 1 with 2 and equation 2 multiply with, now we multiply equation 1 with 2 and equation 2 multiply with 3। आई बात समझ में?
आई बात ये समझ में क्या किया हमने। चलो इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, समझ लो कि 2 × 3 2 × 3 करो यानी 6x हो जाएगा, 2 × 4y करो यानी 8y हो जाएगा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों टर्म सेम करनी है। दोनों टर्म कौन सी करनी है, सेम करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 10 जा 20, 3 2 जा 6x, 3 2 जा also 6y and 6 3 जा 18। आई बात समझ में, आई बात समझ में। सर आपने तो अगर कहा था कि अगर एलिमिनेट करना है यानी कि कट करना है तो ऑपोजिट साइन आल्सो फिक्स, ऑपोजिट साइन आल्सो नीड, हमें ऑपोजिट साइन भी चाहिए। तो ऑपोजिट साइन करनी है तो किसकी ऑपोजिट करो, इसकी करो या इसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसकी साइन ऑपोजिट कर दे तो पॉजिटिव है तो कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सारी टर्म की साइन इंटरचेंज होती है, वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। रेडी, चलो अब कट करने का सिलसिला जारी रहेगा। 6x से कट हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है और टर्म सेम है, इसलिए ये दोनों की यहां 8y है, यहां 6y, 8y पॉजिटिव 6 है आल्सो पॉजिटिव, यानी टोटल 8 + 16y, यानी कि यहां हो गया 14y। 20 80, 20 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 18 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, क्या कितना बचेगा 2, यानी कि हमें किसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें y चाहिए, यानी कि हमें y को वेरिएबल बनाओ। ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, जो साथ में है उसे हम कहां लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। 2 7 जा कितना बनता है, 2 7 जा 14, यानी हमें y की वैल्यू आ गया मिल गई y 7, यहां हमें y की वैल्यू मिल गई कि y 7। आई बात समझ में, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो हम y की वैल्यू मिल गई, अब तो x इजी से मिल जाएगा, अब x इजी से मिल जाएगा। नाउ its value put in equation number 1 यानी 2, आपको जिसमें ऐड करना है इक्वेशन 2, चलो इस बार हम इक्वेशन 2 में ऐड करो, इक्वेशन 1 में ऐड करो या 2 में, आंसर कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। हमारे हिसाब से इक्वेशन 2 कौन सी थी, 2x - 2y = 6, यानी कि इसमें से 2 एज इट इज, रेडी, x जहां आपको दिखता है एज इट इज रखना है, पर हमें तो y की वैल्यू मिली ना, तो y क्या मिला हमें, 7 को, y की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, 7 = 6, 2x - 14 = 6। आई बात समझ में, -14 है, अगर सेम साइन हो तो इंटरचेंज करना है, सेम टर्म रही तो उसे इंटरचेंज प्लस और माइनस हो सकता है, इसलिए -14 उधर चला गया क्योंकि ये भी कांस्टेंट, इसलिए 2x = क्या बनेगा, 20। हमें x को वेरिएबल बनाना है, x को वेरिएबल बनाना, ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, साथ में हम उसे डिनोट 2 टाइम्स 20, यानी x = आई बात समझ में, आई बात अच्छी तरीके से समझ में, देख लो अच्छी तरह से, किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना, पर ये उसमें नहीं समझ में आया और कुछ बात ही नहीं, इट्स आवर सॉल्यूशन। of given equation is x y, x क्या मिला 10, y क्या मिला x। रेडी, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो बोलना। रेडी, कंप्लीट। चलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नया एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। रेडी, इक्वेशन नंबर 2 में देख लो, पहले तो ये इक्वेशन अच्छी तरीके से सेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेट नहीं है, तो पहले तो अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं हम। 3x - 5, ये माइनस पर उधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 4 माइनस से उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 0 + 4 यानी 4। तो ये हमारे हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, ये पहली टर्म एक साथ ही दूसरी टर्म बाय दूसरी टर्म को, दूसरी इक्वेशन है उसको भी सेट करना पड़ेगा। 9x एज इट इज रहा हमारे पास, ये 2y इधर प्लस है, अगर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू क्लोज टू का क्या बचेगा, वो लिखो
आई बात समझ में हो गई दोनों इक्वेशन से। अब हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, कौन सी मेथड यूज करनी है, एलिमिनेशन मेथड। आप किसी भी तरीके से सम करोगे, एलिमिनेशन मेथड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे, आंसर सेम रहेगा। दोनों में आंसर में कुछ चेंज नहीं आता है। इसलिए आपको जो भी अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राइट विद एलिमिनेशन मेथड, सोल्व विद एलिमिनेशन मेथड, तो आपको कंपलसरी एलिमिनेशन मेथड से ही सम सोल्व करके देना पड़ेगा। पर अगर आपको कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप किसी भी तरीके से तीनों में से किसी मेथड में से आप सम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत रहेगी नहीं। चलो 3x 5y इज इक्वल टू 4, हमारे पास ये क्वेश्चन था पूरा। चलो अब हमें क्या करना है, नाउ वी यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, चलो हमारे पास था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। क्या करना पड़ेगा, अगर x को या y को आपको क्या करना है, सेम करना है। क्या करना है, सेम करना है, यानी कि दोनों को हमें कट, दोनों टर्म कौन सी करनी है, सेम करनी है। चलो हम इस बार y को वेरिएबल बनाना है। किसको वेरिएबल बनाना है, y, यानी हमें y को कट करना है। क्या करना है, y को, तो हम y के ले लेते हैं। ऊपर y के पास क्या है, 5, नीचे क्या है, 2, इसके पास 5 है, इसके पास 2 है। दोनों टर्म को हमें क्या करनी है, सेम करनी है। इसलिए ऊपर की टर्म है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ऊपर की टर्म है उसे 2 के जो नीचे है आपके पास उससे मल्टीप्लाई करो, और नीचे की टर्म को जो आपके पास ऊपर 5 है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी दोनों टर्म कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो कि ऊपर की टर्म है वो पहली इक्वेशन है, उसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ, क्यों, क्योंकि ऊपर को नीचे के साथ, नीचे को ऊपर के साथ। आई बात समझ में। और ऊपर की टर्म है, ऊपर की नीचे की टर्म है, उसे किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 के साथ। आई बात समझ में। चलो ना यहां क्या लिख रहे हैं, हियर इक्वेशन 1 multiply with 2 and equation 3 multiply with 5। आई बात समझ में। इक्वेशन 2 multiply with इक्वेशन 1 multiply with 2 and इक्वेशन 2 multiply with 5। चलो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6x, 2 5 जा -10y, 2 4 जा यानी 8, दूसरी की टर्म वाली 5 9 जा 45, 5 2 जा -10y और 7 5 जा 30। हो गई पूरी बात, रेडी। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, रेडी। चलो ये दोनों टर्म कैसे हो गई, सेम, तो कट होने के लिए तैयार रहेगी नहीं, क्यों, उसको उसकी साइन में, दोनों की साइन कैसी है, माइनस है, यानी वो कट नहीं होगा, इसलिए इसको दोनों की साइन कैसी करनी पड़ेगी, अपोजिट। अगर इसकी अपोजिट करो, इसकी माइनस है तो प्लस कर दो, तो सबकी साइन नीचे की चेंज हो जाएगी। यही बात समझ में, रेडी। चलो अब देखो क्या हो गया, ये दोनों तो कट हो गया क्योंकि ये अपोजिट साइन है। इसकी 6x, इससे 45x, यानी कि 45 में से 6 चला जाएगा, 45 की साइन कैसी है, -6 प्लस अपोजिट साइन है, इसलिए सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। आपको मालूम है प्लस माइनस, तो 45 में से 6 चला जाएगा तो 39x बचेगा, यहाँ पर 39x, और बड़े डी की साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव भूलना नहीं है। सेम कंडीशन फॉर हियर, सेम कंडीशन फॉर हियर, यहाँ पर क्या होगा 8 और 35 है, 35 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है, यानी दोनों की साइन अलग अलग है, इसलिए हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। बड़े में से छोटे को निकाल दो, 35 में से 8 जाएगा तो 27 27 बचेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि बड़े डिजिट की साइन कभी भूलनी नहीं है। आई बात समझ में। चलो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड नेगेटिव साइड है ना, दोनों साइड कौन सी है, नेगेटिव, यानी कि ये दोनों कट हो जाकर पॉजिटिव बन जाएगी।
दोनों साइड नेगेटिव, इसलिए हमने नेगेटिव नेगेटिव कट कर दिया। हमें तो क्या चाहिए x को, तो हम तो x को वेरिएबल बनाएंगे ऑपोजिट साइड, x की ऑपोजिट यानी 27 ऊपर जाएगा और 39 नीचे आएगा। ये बात समझ में? यानी कैसा हो जाएगा, x यानी 27 ऊपर आया, 39 नीचे रहेगा। रेडी, कंप्लीट। यानी कि हमारे पास x 27 9 3 जा क्या होता है 27 या 13 3 जा 39 यानी 3 3 कट हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बची 9/13। हमारे पास x क्या मिल गया हमें 9/13, x क्या मिल गया हमें 9/13। चलो हमें x तो मिल गया, अब हमें क्या ढूंढना है y। अब हमें क्या ढूंढना है y। नाउ we put the value of x in equation, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में ऐड करो या 2 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किस में ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, जो हमारी पुरानी टर्म है उसमें ही हमें ऐड करना है। we put the value of x in equation नंबर 1 में करोगे या 2 में, आंसर कौन सा रहेगा सेम। हमें यहां पर कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है 3x 5y is equal to 4। रेडी, इसमें हम ऐड कर रहे थे। चलो 3 as it is, x की जगह हमें क्या मिला, x की जगह हमें 9/13 minus 5y is equal to 4। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो यहाँ पर इसका सिंपलीफाई बनता है, यहाँ दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूल में है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 3 जा 27 अपॉन 13 minus 5y is equal to 4। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ विल बी प्रेजेंट। दैट रीजन वी डू ऑलवेज एलसीएम। हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या निकलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है डबल, इसका एलसीएम निकलेगा 13 यानी 13। ये एलसीएम लिख लिया हमने पहले, ये 13 है, इसको भी पूरी टर्म को देना पड़ेगा और इसको भी। अगर मैं इसको 13 देता हूं तो ऊपर नीचे 13 कट हो जाएगा, इसलिए 27 बचेगा। यहाँ पर 13 देता हूं तो 13 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 यानी आएगा -65। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? रेडी, यानी 13 दिया 13 5 से 65, ये 13 डिवाइड में है, अगर यहाँ जाएगा तो कैसा होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 as it is -65 यानी ये 34 है। इस 30 मल्टीप्लाई 4 यानी 52, 30 मल्टीप्लाई 4 34 जा 52, आपका हो गया 52। चलो अब क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। 27 सेम टर्म को इंटरचेंज करनी है, इसको उधर ले जाता हूं, इसको उधर लेके जाता हूं, तो यहाँ बचेगा -65। ये 27 पॉजिटिव उधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। रेडी, समझ में आई बात? चलो अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब क्या होगा वो देख लो आप। अब क्या होगा अच्छी तरीके से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट। अब 52 में से 27 जाएगा, 52 -65 तो ऐसे ही जाएगा, 52 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25। हम यहाँ y को क्या करेंगे, y को क्या करेंगे वेरिएबल बनाना है, ऑपोजिट साइड ऊपर जो साथ में हो वो नीचे हो, 65 था ना इसीलिए। ये बात समझ में? रेडी, यहाँ -y आएगा, 65 को मैंने जोड़ लेना और y is equal to -25/65। रेडी, चलो ये माइनस की साइन इधर दे दी, तो y is equal to क्या दिया 5 5 जा 25, 30 5 जा 65। रेडी, अब क्या हो जाएगा 5 5 कट, तो y is equal to -5/30, y is equal to -5/30। आई बात समझ में? Now our solution is x क्या मिला हमें भाई 9/13 और -15/13, ये हमारा क्या रहेगा सॉल्यूशन रहेगा। आई बात समझ में नहीं आया तो एक और वीडियो पॉज करके रिप्ले से देख लेना। ओके, रेडी।